स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट हेडिंग इज बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो देखो समझने का ट्राई करो भी। बाइनोमियल थ्योरम होता है क्या है? बाइनोमियल का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स। अपूर्वा, क्या होता है एक्सपेंशन ऑफ? यार कुछ रिप्लाई करोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, मुझे भी समझ में आएगा कि तुम लोग समझ रहे हो। एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स, जैसे x प्लस वाई टू द पावर 2, x प्लस वाई होल क्यूब, x प्लस वाई होल पावर 4, इन सब के एक्सपेंशन को आप बोलते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है। चेतन, लेट क्यों हो गए? हाँ सर। लेट क्यों हो गए? सर वो कनेक्टिंग आ रहा था। अच्छा चलो ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं पूरे चैप्टर का। जैसे x प्लस वाई होल पावर n, इसका एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, बिकॉज बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स। जैसे x और y ये टू टर्म्स है। जैसे x प्लस वाई टू द पावर 1, x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई होल क्यूब, x प्लस वाई होल पावर 4, तो इन सबको आप बोलोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्लियर? अब जैसे सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब यार ये बाइनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे थ्री टर्म्स हैं x y z, तो इसको हम लोग बाइनोमियल नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ऐसे सपोज करो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस होल w है, तो इसको ट्राइनोमियल भी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोल देते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोल देते हैं? हाँ, बाई क्वाड्रेटिक या टेट्रानोमियल भी बोल सकते हो। तो सिंपली देखो होता क्या है ना, जैसे अब ये ट्राइनोमियल भी नहीं है, ये टेट्रानोमियल है, लेकिन तुम इसे बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज करो ये है p, ये है q, देन इट विल बी p प्लस q होल स्क्वायर। करेक्ट? और ये हाँ, और ये बन गया अभी बाइनोमियल। समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो बेसिकली इसका स्टडी हम लोग करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इसके अंदर जो फर्स्ट बेसिक एलिमेंट है दैट इज, चेतन क्या बताओ? फर्स्ट बेसिक एलिमेंट क्या है इसके अंदर? फैक्ट्री फैक्ट्री नहीं है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हाँ, और सेकंड है बाइनोमियल कोफिशिएंट। सेकंड इज बाइनोमियल। कोएफिशिएंट। हाँ, तो फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हो आप एन फैक्टोरियल, दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क। ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एनसीआर से। प्रथम समझ रहे हो ना? प्रथम हाँ सर। समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट स्टडी कर रहे हैं हम लोग फैक्टोरियल। अच्छा सुनो, ये मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। सपोज करो टू फैक्टोरियल है, तो टू फैक्टोरियल का मतलब होता है टू इंटू वन। थ्री फैक्टोरियल का मतलब होता है थ्री इंटू टू इंटू वन। फोर फैक्टोरियल का मतलब होता है फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। फाइव फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा बोलो? फाइव दो फोर 4 into 3 into 2 into 1। इंटू वन। सिक्स फैक्टोरियल, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। डन। तो क्लियरली टू फैक्टोरियल कितना आ गया है? टू। थ्री फैक्टोरियल सिक्स, फोर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 20 और 6 फैक्टोरियल। 70। हाँ, ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। क्लियर? अब एक चीज समझने का ट्राई करो। सपोज करो सेवन नाइन फैक्टोरियल है, तो नाइन फैक्टोरियल विल बी नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। यू कैन राइट दिस एज नाइन इंटू, 8 factorial। या फिर तुम ये भी लिख सकते हो नाइन एट, और 7 factorial। या फिर ये भी लिख सकते हो नाइन एट सेवन, और 6 factorial। हाँ, तो इसको बोलते हैं ब्रेक करना। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले वो नंबर आप एज इट इज लिखोगे, माइनस वन करोगे कंटिन्यूस, और कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हो। एट पे ब्रेक कर सकते हो, सेवन पे ब्रेक कर सकते हो, सिक्स पे ब्रेक कर सकते हो। अगेन ब्रेक कहाँ पे करना होता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, कोई डाउट? अब जैसे एन फैक्टोरियल है, तो एन फैक्टोरियल क्या होगा बोलो? एन इंटू एन माइनस वन इंटू N minus 11। अप टू 1।
इसको तुम ये भी लिख सकते हो n इंटू, n minus 1 factorial, ये भी लिख सकते हो n इंटू n माइनस वन इंटू, n minus 2 factorial, ये भी लिख सकते हो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू, n minus 3 factorial, हाँ सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है 2n प्लस थ्री फैक्टोरियल, सो यू कैन राइट 2n प्लस थ्री, देन plus 3 minus 1 plus हाँ 2, यानी कि 2n प्लस टू, देन 2n plus 1, देन 2n, सबसे लास्ट में क्या आएगा, 1, हाँ फैक्टोरियल के फॉर्म में ब्रेक करना है तो 2n प्लस थ्री इंटू, 1 plus 2 factorial, ये भी लिख सकते हो 2n प्लस थ्री, 2n प्लस टू इंटू, 2n plus 1, हाँ तो इसको बोलते हैं ब्रेक करना। अगेन ब्रेक करने में स्टॉप कहाँ पे करना होता है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? हाँ सर, अच्छा एक पॉइंट ये भी समझ लो, n factorial is defined only for n belongs to, बोलो क्या नेचुरल नंबर है होल नंबर्स? अच्छा 1 फैक्टोरियल कितना आएगा ये बताओ, 1 फैक्टोरियल कितना आएगा? हाँ तो ध्यान रखना n फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर n बिलोंग्स टू, 4, जीरो फैक्टोरियल कितना होता है? 0, जीरो नहीं होता, कितना होता है? अरे कितना होता है? 1, हाँ ध्यान रखना, इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, 1 फैक्टोरियल पुट n इज इक्वल टू 1, तो बेटा ये हो गया 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस, मतलब 0, हाँ तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 कितना आ गया बोलो? 1, 1। तो ध्यान रखना नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल या फ्रैक्शनल नंबर्स के फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, नहीं होते। अच्छा ये बताओ x फैक्टोरियल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, और क्या पॉसिबल है? 2, 2, क्या पॉसिबल है? 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल भी कितना आता है? 2, 0 फैक्टोरियल 0 थोड़ी आता है बेटे, 0 फैक्टोरियल 1 आता है। क्लियर? ये नोट करो एक बार जल्दी से थोड़ा, यही थ्योरी है। अच्छा n फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या बनेगा? प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ, n national, हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या? 1 टू n। क्लियर? ठीक है ये नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ। चेतन वो क्यों नहीं आया आज? आदित्य क्यों नहीं आया? मालूम नहीं सर, क्या? पता नहीं, अच्छा शायद उसका कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो। अच्छा नोट करो, तुम लोग नोट करो। एक बार नोट कर लो, ठीक है? आज प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग एनसीआर का, नेक्स्ट टाइम पे बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट कर लेंगे।
थोड़ा फास्ट नोट करो ये। ये नोट हो गया क्या? हाँ सर। अपूर्वा, एनी डाउट? बेटा आप लोग थोड़ा रिप्लाई करो बेटा, प्रॉपर ऐसे नहीं होता है यार, फिर मेरे को पता नहीं चलता तुम लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ये प्रथम रिप्लाई नहीं करता है कुछ। हाँ सर। रिप्लाई नहीं करते यार, फिर मेरे को नहीं पता चलता बेटा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एक बार वीडियोज ऑन करो तुम लोग अपने। सर मेरे लैपटॉप में वेबकैम का प्रॉब्लम है। अच्छा क्या प्रॉब्लम है? शिवदत्त हेलो। हाय सर। चैतन्य हेलो। चैतन का फोन हमेशा चार्ज पे रहता है। अपूर्वा समझ आ रहा है आपको? बेटा रिप्लाई नहीं कर रहे आप, आपका वॉइस ही नहीं आ रहा है। हाँ अभी ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं ना। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग में कुछ, बाद में फिर थोड़ा टफ होंगे क्वेश्चंस। तो ये फाइंड करना है आपको, कर दो स्टार्टिंग में, जल्दी से स्टार्ट कर दो, बस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ध्यान, नेगेटिव और फ्रैक्शनल नंबर्स के फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होते हैं। नेगेटिव और फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। जीरो का फैक्टोरियल डिफाइन होता है, जीरो फैक्टोरियल इज वन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है। 7 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 7654 इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 इंटू 6 42 इंटू 20। कितना आंसर आ गया? 840। क्वेश्चन 987, ये कन्वर्ट करना है आपको पी फैक्टोरियल अपन क्यू फैक्टोरियल में। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, 987 फैक्टोरियल कंप्लीशन के लिए कितना रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? 6 फैक्टोरियल। करेक्ट। हाँ। मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये कितना हो गया? 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो p इज इक्वल टू 9 एंड q इज इक्वल टू 6। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
सर n इज इक्वल टू 2। हाँ सर, और कुछ आंसर आ रहा है क्या? -5 आ रहा है, लेकिन वो -5 आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही दिस इज एक्चुअली n plus 2 into n plus 1 is equal to 12, correct? So n square plus 3n minus 10 is equal to 0. N plus 5 into n minus 2 is equal to 0. N is equal to 2 और n is equal to -5, तो -5 पॉसिबल नहीं है, आंसर विल बी 2. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. हाँ बोलो, क्या आंसर है, ऐसे बताओ. क्या बोल रहे हो बेटा? ऐसे नहीं होता, समझो तुम बात, ऐसे नहीं होता है. देखो ये है 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, वो हो गया कैंसिल. नाउ दिस इज 4n स्क्वायर 6n 4n 10n प्लस 6 इज इक्वल टू 12, करेक्ट? तो ये हो गया अभी 4n स्क्वायर प्लस 10n माइनस का 6 इज इक्वल टू 0. 2n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 3 इज इक्वल टू 0. सो इसके फैक्टराइज करोगे आप तो ये बनते हैं 2n माइनस 1 इंटू n प्लस 3 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू -3 और n इज इक्वल टू. अब सुनो एक मिनट ध्यान ध्यान से. हालांकि ये नेगेटिव, का वो नहीं बनता ना सुनो फैक्टोरियल। सुनो सुनो सुनो. हालांकि ये नेगेटिव नंबर है और ये फ्रैक्शनल नंबर है, तब भी तुम्हें एक बात मैं बोल रहा हूँ, ये वैल्यूज मैटर नहीं करती हैं. स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है हमेशा. क्या मैटर करता है? हाँ सर, बिल्कुल, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है बस. मतलब 1/2। एग्जैक्टली, ये नोट कर लो. ओनली स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर्स. तो आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन डिफाइन होना चाहिए. तो n इज इक्वल टू 1/2 पुट करोगे तो डिफाइन है या नहीं है? है। लेकिन -3 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इफ यू विल पुट -3, 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 विल बी -3. नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल नहीं होते हैं. लेकिन n इज इक्वल टू 1/2 पर ये बनेगा +1 और ये बनेगा 1, तो 1 + 3 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट है? सो n इज इक्वल टू 1/2। ये ध्यान रखना. अरे n की वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है भाई. यदि स्टार्टिंग क्वेश्चन डिफाइन है तो n कैन बी नेगेटिव आल्सो. तो चाहो तो लिख लो वहां पे, n कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, एनी नंबर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा, सिग्मा का मतलब समेशन। इसका मतलब बेटा ये है, सबसे पहले पुट करोगे आप r इज इक्वल टू 1, सो 1 फैक्टोरियल, देन r इज इक्वल टू 2, 2 फैक्टोरियल, देन r इज इक्वल टू 3, 3 फैक्टोरियल, देन r इज इक्वल टू 4, 4 फैक्टोरियल, अप टू r इज इक्वल टू 100, यानी 100 फैक्टोरियल। इस पूरे समेशन को आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 20। फाइंड रिमाइंडर, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब बेटा ये है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल। इस पूरे समेशन को आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइडेड बाई 20, देन यू हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। करो कितना आता है। करो, ट्राई करो। सर 13 आता है क्या? करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। तो आंसर विल बी 30। देखो सिंपल कंसेप्ट है, तुम लोग समझ गए होंगे मुझे लगता है। हाँ, जैसे हाँ 1 सर। फैक्टोरियल है 1, ये है 2, ये है 6, ये है 24, ये है 120। तो इसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे ना, दे ऑल आर डिविजिबल बाई 20। तो आप इनको हटा सकते हो। टोटल कितना हो गया 33, और 33 को आप डिवाइड करो 20 से, देन रिमाइंडर इज 13। करेक्ट है। डिवाइड करो, अभी 80 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा देखते हैं। एट्टी से क्या सर? क्या? 80 से? हाँ 80 से बिल्कुल। सेवेंटी-थ्री। करेक्ट आंसर है। क्या बोल रहे हो बेटे? अरे अपू सिंपल क्वेश्चन है ना यार, देखो ये सारे नंबर ऐड हो रहे हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 6, ये 24, ये 120, 120 के बाद आएगा 720, तो 120, 720, इसके बाद में जितने भी नंबर्स आएंगे ना, दे ऑल आर डिविजिबल बाई 20। तो जब डिविजिबल है तो उनसे कोई रिमाइंडर आने वाला है क्या? हाँ, मतलब उनसे जीरो जीरो रिमाइंडर आएगा ना उनसे। बस ये कैलकुलेट कर लिया। अभी क्वेश्चन है डिवाइड कर रहे हो आप 80 से, तो अभी नंबर्स कहाँ से डिविजिबल होना स्टार्ट होंगे बोलो?
6 factorial. हाँ 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल होता है 720 और ये डिविजिबल है पूरा, ये आप ऐड कर लो तो ये हो गया 153 और इसको डिवाइड कर रहे हो आप 80 से, डेफिनेटली रिमाइंडर कितना आएगा? सेवेंटी थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं क्या करते हो। काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। करो एक क्वेश्चन ट्राई करो। सर उधर r फैक्टोरियल अपन r plus 1 फैक्टोरियल सिर्फ r है. आर फैक्टोरियल नहीं है वो, जस्ट आर है बस, केवल आर है ये, केवल आर, ओनली आर, आर अपॉन आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ऑप्शंस है 1 माइनस 1 अपॉन 100 फैक्टोरियल, 1 प्लस 1 अपॉन 100 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 अपॉन 99 फैक्टोरियल। ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। क्या आंसर है बताओ?
चेतन तुम लोग ट्राई करो या मैं सॉल्व करूं, बताओ। ट्राई कर रहे हैं। करो, काफी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। एक स्टेप लिखते ही सारा काम हो जाएगा। इसमें टर्म्स डायगोनली कैंसिल होते हैं, अभी सोचो। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। आया तुम्हारा कुछ आंसर? तुम लोग ट्राई करो या मैं सॉल्व करूं, बताओ। सर आप करके क्या? आप करके दिखाओ। मैं करूं सॉल्व अभी? देखो बेटा, डिनोमिनेटर है r प्लस 1 फैक्टोरियल एंड न्यूमरेटर इज, हाँ तो r को लिख सकते हो तुम r प्लस 1 माइनस 1, ओके। और अब इसको सेपरेट कर लो, करेक्ट। तो वहाँ r+1 फैक्टोरियल आएगा, हाँ कहाँ पे? अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी वो सॉरी, -1 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अब देखो ये r प्लस 1 फैक्टोरियल, यू कैन राइट r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल। तो ये चैतन्य ये आ गया, कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। r इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन, नाउ r इज इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ r इज इक्वल टू 3, और सबसे लास्ट में r इज इक्वल टू, 19। हाँ कुछ समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। हाँ बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1 - 1/100 फैक्टोरियल। करेक्ट आंसर है। तो ये टर्म क्या है, कैंसिल आउट हो गए, डायगोनल। ऐसे ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 3 5 7 2n माइनस 1, मतलब जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं वो सब। ये तो तुम्हें करना पड़ेगा यार, इसको प्रूव तो करना पड़ेगा तुम्हें, करो ट्राई करो।
चेतन हो गया प्रूफ? नहीं सर, मैं करूं? तो 2 मिनट। करो, ट्राई करो। देखो हिंट देता हूं तुम्हें, 2n फैक्टोरियल को पहले एक्सपेंड करो पूरा, फिर उसमें इवन और ऑड सेपरेट कर लो, तो तुम्हें समझ में आने लगेगा क्वेश्चन में क्या है। हाँ सर, हो गया। ओके, क्या किया चेतन, बोलो। मतलब पहले सब इवन और ऑड सेपरेट किए, तो बेसिकली इवन में से 2 कॉमन लेके, मतलब 2 कॉमन ले तो 2 इंटू 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, ऐसे और n तक जाएगा। करेक्ट है, और फिर वो ऑड नंबर है तो फिर 1 3 5 7 ऐसे 2n-1 था, क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑड टर्म है 2n-1 और लास्ट 1 है। करेक्ट है, करेक्ट है। करेक्ट है। तो देखो ये सारे इवन नंबर्स हैं और ये ऑड नंबर्स हैं। अच्छा मेरे को आप ये बताओ कि 2n में टोटल 1 से लेके 2n तक टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 2n 2n, हाँ। का मतलब ये n नंबर है और ये भी टोटल n नंबर्स हैं। हाँ ओके, ठीक है, फिर सिंपल है और क्या। अब देखो ऑड नंबर्स में से तो कुछ कॉमन आता नहीं है, इवन नंबर्स में से 2 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n। रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे? n, n-1, n माइनस, ये n रिमेनिंग है, ये n-1 रिमेनिंग है, ये n-2 रिमेनिंग है, ये 2 रिमेनिंग है और ये 1 रिमेनिंग है। सही बात चेतन? और ये क्या हो गया अभी? n फैक्टोरियल। करेक्ट आंसर। एनी डाउट? नो सर। ओके यार, इवन नंबर्स में से जब आप 2 कॉमन लेते हो ना तो नेचुरल नंबर्स मिलते हैं, ध्यान रखना। इवन में से 2 कॉमन लेते हो तो क्या मिलता है? नेचुरल नंबर्स। हाँ, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, इसमें से 2 कॉमन लो सब में से, तो 1 2 3 4 5 6 7 मिलेगा। हाँ,
करेक्ट। हाँ एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो इसके ऊपर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल सही क्वेश्चन है। ये वैल्यू बताओ कितना आएगा। 50 फैक्टोरियल। करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 फैक्टोरियल। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बोलो। यप्पू क्लियर हो रहा है ना आपको? तो ये सब था फैक्टोरियल। क्या बोल रहे हो बेटे? अरे अपू बेटा वही तो है ये, यहाँ पे n के प्लेस पे 50 पुट कर दो जस्ट। तो 2 इंटू 50 यानी 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टू द पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू ऑल ऑड नंबर्स। तो वो डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे जस्ट 50 फैक्टोरियल रिमेनिंग है ना अभी। नेक्स्ट पॉइंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, NCR, and NCR will be n factorial upon r factorial n minus r factorial। करेक्ट। हाँ हाँ। ओके, इसको तुम ये भी बोल सकते हो, एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं हेड, इसको हम लोग बोलते हैं टेल। तो ये हो गया अभी हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल इंटू हेड माइनस। ये हाँ, तो ऐसा आपको वर्ड्स में याद होना चाहिए। इस तरीके से हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल फैक्टोरियल। क्लियर? अगेन देखो ये कब डिफाइन है एनसीआर, n and r belongs to whole numbers, n and should be greater than or equal to r। अच्छा, हेड लेस देन टेल करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा बोलो? फैक्टोरियल नेगेटिव में आ जाएगा। हाँ, ये n माइनस आर फैक्टोरियल नेगेटिव हो जाएगा और फिर वो डिफाइन नहीं होगा। करो आंसर निकालो सबके। थर्टी फाइव से कुछ 35 देखते हैं।
55 सेकेंड। तो ऐसे ही करो, इसको 7 फैक्टोरियल को ब्रेक करो, 7 6 5 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, दिस इज 6 भी कैंसिल, नाउ दिस यानी कि 35 आंसर आ गया। नेक्स्ट बाकी सारे कैलकुलेट करो। हाँ सर हो गया। ओके ठीक है, क्या आंसर आ रहा है बताओ फर्स्ट में। 1 1 C2 भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये आ गया होगा 55, NC0 1, NCN 1 NC1 NC1 N N N CN minus 1, N ये बताओ NC2 बताओ, N into N और ये भी कितना आ रहा है N इंटू N माइनस 1 अपॉन 2, करेक्ट। हाँ, अब इनको आप डायरेक्ट याद रखोगे वर्ड्स में। टेल 0 आंसर, 1 हेड इज इक्वल टू टेल आंसर, 1 टेल 1 आंसर, N head हेड टेल N minus 1 या हेड minus 1 देन ऑल्सो आंसर, head head टेल 2 आंसर, head into head minus 1 upon 2 हेड इंटू हेड माइनस 1 अपॉन 2, हेड और टेल का डिफरेंस 2, same देन ऑल्सो आंसर, head into head minus 1 करेक्ट है। तो आपको ये चीजें वर्ड्स में याद होनी चाहिए। टेल 0 आंसर 1, हेड और टेल सेम देन ऑल्सो आंसर 1, टेल 1 आंसर हेड, टेल हेड माइनस 1 देन ऑल्सो आंसर हेड, टेल 2 आंसर आता है हेड इंटू हेड माइनस 1 अपॉन 2, और टेल हेड माइनस 2 देन ऑल्सो आंसर हेड इंटू हेड माइनस 1 अपॉन 2। एनी डाउट? no sir नहीं सर। इसका आंसर बताओ जल्दी से।
एक्स स्क्वायर प्लस 1। अबे गधे 1। एक्स स्क्वायर सेपरेट नहीं है क्या? अरे नहीं सेपरेट नहीं है, उसी में है। टेल 0 आंसर 1, हेड और टेल सेम देन आल्सो आंसर 1। 1 टेल 1 आंसर। 100 हेड ये बताओ हेड। हेड ये बताओ हेड इंटू हेड -1/2 यानी कि 10 इंटू 9/2 यानी कितना आंसर आ गया? 40 45 45। टेल इज इक्वल टू हेड -2 देन आंसर हेड हेड टू हेड -1। 2 करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है तो बताओ। ये लिखना है। हाँ लिख लो यार, थोड़ा सा ठीक रहेगा। 1 मिनट में लिख लोगे पूरा। इसके बाद एक शानदार क्वेश्चन करवाता हूँ तुम लोगों से, देखते हैं कौन करते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है 1 मिनट वेट करो, क्वेश्चन फॉर्म कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन लिखो। ये इन इक्वेशन का मिक्स क्वेश्चन है। फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x सो दैट f ऑफ x इज डिफाइंड। f ऑफ x को डिफाइन करना है। डिफाइन का मतलब प्रथम स्क्वायर रूट के अंदर नंबर कैसा होता है ऑलवेज? पॉजिटिव। 0 भी हो सकता है बेटे, ग्रेटर देन और हाँ, इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू। हाँ और उसमें यहाँ पे इसकी क्या कंडीशन होती है? हेड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। टेल। इसके अलावा हेड और टेल दोनों होल नंबर्स। हाँ, करो लगाओ दिमाग, वो सारे x की वैल्यूज फाइंड करो। एक बार में सोच समझ के आंसर बताओगे। वो सारी x की वैल्यूज फाइंड करो जिनमें f ऑफ x डिफाइंड है। लगाओ दिमाग।
क्या बोले बेटा, x बिलोंग्स टू 1/2 और 1/2 to 3। बेटा √3 तो आ ही नहीं सकता आपको, 2√3 डिफाइन होता है क्या यहाँ पे? सर नो सॉल्यूशन है। क्या बात कर रहे हो यार, सॉल्यूशन सर तो 1 आता है। 1 के अलावा और भी आएगा, और सोचो। देखो भाई, पहली कंडीशन तो ये कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 3 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x² - 3 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x + √3 इंटू x - √3 लेस देन इक्वल टू 0। अब वैसे भी तो आपको डायरेक्ट बताया है, x² लेस देन इक्वल टू 9, x बिलोंग्स टू -3 to 3, अभी x क्या आ गया, -√3 to +√3। हाँ, लेकिन ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको, एंड दिस। फर्स्ट कंडीशन 2x होल नंबर, सेकेंड कंडीशन 2x - 1b होल नंबर, थर्ड कंडीशन 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 1। तो देखो ये तो करेक्ट है ना स्टेटमेंट, तो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है भाई। 2x तो 2x - 1 से बड़ा ही होता है ना हमेशा। सर वो रूट वाला हेड में नहीं है क्या? नहीं यार, ये अलग है, ये अलग है बेटा, सॉल्व कैसे करोगे फिर इतना कॉम्प्लिकेट? ये अलग है, ये अलग है। मुझे लगा एक ही है, नहीं इसलिए नहीं कोई सॉल्यूशन नहीं बोला। नहीं 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 नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है बेटा, ये अलग है। क्या हो सकता है बेटा? 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 करोगे तो टेल -1 आ जाएगा। जैसे 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, सर 1/2 भी हो सकता है। 1/2 भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, और सोचो। 3/2 भी। शाबाश। देखो, -1.57 से लेकर के +1.57 तक नंबर सेलेक्ट करने हैं हम लोगों को, सच दैट 2x होल नंबर, 2x - 1b होल नंबर और 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 1। तो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये तो ऑलवेज करेक्ट है। हाँ तो भाई x इज इक्वल टू क्या पॉसिबल है? -1/2 पॉसिबल है क्या? -1 भी पॉसिबल नहीं है, 0 भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले पॉसिबल है क्या? 1/2, क्योंकि 1/2 पे ये भी होल नंबर, 1/2 पे ये भी होल नंबर। नेक्स्ट क्या पॉसिबल है? 1 और नेक्स्ट क्या पॉसिबल है? 3/2। 3/2। नेक्स्ट इसके बाद 2 आएगा, तो 2 तो यहाँ पे है ही नहीं बेटा, इसके अंदर है ना। हाँ। आदित्य पाटिल, हाँ सर। लेट क्यों हो गए? सर नेटवर्क प्रॉब्लम था इधर। नेटवर्क प्रॉब्लम था, अच्छा। चलो, ये वीडियो मैंने अपलोड रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये आप एक बार देख लेना, ठीक है? हाँ सर। जल्दी जल्दी सब समझ में आ जाएगा, तुम्हें टेंशन मत लो। हाँ सर। आज से तुम्हारे ग्रुप में मैं सारे लेक्चर्स पोस्ट करने वाला हूँ अपलोड करके। ओके, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट पॉइंट NCR इज इक्वल टू NC। क्योंकि हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल फैक्टोरियल, दिस इज अगेन हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, और हेड माइनस टेल, सो व्हाट इज n माइनस r? R और ये दोनों आपस में क्या है बेटा? सेम। सेम। तो यार ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सपोज करो आपका आंसर आ गया 20C8 और ऑप्शन में 20C8 है ही नहीं, देन यू विल सर्च फॉर 20C। एग्जैक्टली।
ऐसे ही NC0 will be equal to NCN और वो सेम ही आ रहा था, देखा तुमने, NC0 और NCN सेम ही आता है, 1 ही आता है। 1 ऐसे ही NC1 और NCN-1 भी सेम आता है। ऐसे ही NC2 और NCN-2 भी सेम ही आता है। समझ गए? हाँ सर सेकेंड पॉइंट, NCX इज इक्वल टू NCY। यहाँ पे हेड क्या होना चाहिए पहली बात सेम तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, पॉसिबिलिटीज है, सॉरी। y and x is equals to n minus y फर्स्ट पॉसिबिलिटी x इज इक्वल टू y और सेकंड पॉसिबिलिटी, x is equals to x plus y is equal to n हाँ ये कैसे आ गया भाई, NCX और NCN-X सेम ही होता है ना, हाँ तो इनको इक्वल कर दो अभी। तो जब इनको इक्वल करोगे तो n-x इज इक्वल टू y, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू n हाँ। तो ध्यान रखना यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है बोथ टेल्स आर सेम, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी बोथ टेल्स हैविंग समेशन। head हाँ इसको वर्ड्स में लिख लो, वर्ड्स में लिख लो, बोथ टेल्स आर सेम। सेकंड पॉसिबिलिटी बोथ टेल्स हैविंग समेशन इज इक्वल टू हेड। ओके, कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। दो मिनट रुको, बस नेट कनेक्ट करता हूँ, ये नेट चला गया है, दूसरा नेट कनेक्ट करता हूँ। क्या हुआ थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया है, 2 मिनट्स में कनेक्ट करता हूँ, बस 2 मिनट रुको, है ना, 1 मिनट बस। अरे यार क्या दिक्कत है ये।
ये पता नहीं यार, मैंने हॉटस्पॉट बनाया, ये शो ही नहीं कर रहा है, ये क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है 2 मिनट्स रुको, मैं कनेक्ट करता हूँ इसे, ये पता नहीं कनेक्ट हो नहीं रहा है। सर वो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, आ गया नेटवर्क, आ गया, 1 मिनट, बस 1 सर मिनट, 1 मिनट। उसमें के फाइंड करना है, के वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। वो पहले वाले में पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड करना था 14 CN। 91। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, अभी ठीक है। हाँ सर 91 आता है। दूसरे वाले का k इज इक्वल टू 3 और 4। 1 मिनट, बस 1 मिनट। ओके, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन बोलोगे क्या? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? NC5 इज इक्वल टू NC7। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 14 CN। तो सिंपल है, n इज इक्वल टू 12 आ गया होगा। 14 into 13/2। तो ये हो जाएगा 14 into 13/2। 91। ये आंसर आ गया 91, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या था? 16C 2k minus 1 इज इक्वल टू 16C 4k minus 7। फाइंड फाइंड के, सही है, करो क्वेश्चन सॉल्व कर दो इसको, और क्या। k इज इक्वल टू 3 और 4। ओके करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी टेल सेम, second possibility summation of tails is equal to head। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। यार तुम लोगों को प्रोग्रेशंस पढ़ना है क्या किसी को? नहीं एक बार मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, किसी को प्रोग्रेशन पढ़ना है क्या? क्योंकि रिवीजन बैच पूरा पढ़ा गया। क्या बोल रहे हो? तो आप रिवीजन लेने वाले या पूरा पढ़ाने वाले हो फिर से? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि बैच 2 में प्रोग्रेशन ही चल रहा है, तो तुम चाहो तो उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। उसमें भी 2 लेक्चर हो गए, अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट हो गया है। हाँ ठीक है, तो उसकी हाँ, सर क्या कब बोल रहे होता है? वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो उसका, मैं ग्रुप पे हाँ अपलोड सर। कर दूंगा टाइम टेबल, ठीक है। हाँ सर। तो उसमें अभी तक 2 लेक्चर हो गए, 2 लेक्चर की वीडियोस तुम्हें शेयर कर दूं मैं आज, हाँ सर। तो जल्दी हाँ जल्दी सर। देख लो, तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा अरिथमेटिक का, ठीक है। हाँ बाकी मैं सोच रहा हूँ कि अरिथमेटिक सिंपल ही होता है, उसका हायर लेवल स्टार्ट करूंगा मैं डायरेक्ट। ठीक है सर। इस बैच में मैं उसका डायरेक्ट हाई लेवल स्टार्ट करूंगा, मतलब मैंने तुम्हें अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक पहले ही पढ़ा दिया था। हाँ तो उसके बाद जो थोड़ी डिफिकल्ट चीजें होती हैं, मैं डायरेक्ट वहां स्टार्ट करूंगा इस बैच में।
ठीक है, उससे पहले थोड़ा रिवीजन भी आप लोग। उससे पहले मैं वही बोल रहा हूँ, उससे पहले रिवीजन के लिए ऐसा है कि पहले 2 जो लेक्चर्स हैं, 2 लेक्चर्स आप उनके वीडियोस देख लो, हाँ बाकी जो बचेगा उसका मैं रिवीजन ले लूंगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके आज देख लेना, मैं शेयर कर देता हूँ, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके वो लेक्चर्स देख लेना आप लोग, ओके। हाँ सर। ठीक है, इसका आंसर बताओ। A is equal to 3 और 2। मैं क्या फिर इसमें सॉलिड सीक्वेंस एंड सीरीज में डायरेक्ट जो डिफिकल्ट सीरीज होती है वो स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी बोथ टेल सेम, तो k इज इक्वल टू 3 आएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी बोथ टेल्स हैविंग समेशन इज इक्वल टू हेड, तो k इज इक्वल टू 2। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है या कुछ प्रॉब्लम है? देखो k इज इक्वल टू 3 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि तुम k इज इक्वल टू 3 पुट करते हो ना, तो 3 इंटू 6 माइनस 1। वो हेड लेस देन 10 है। हाँ, तो ये डिफाइन नहीं है बेटा। एक बार k इज इक्वल टू 2 भी करते हैं, क्रॉस चेक मस्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना। लॉगरिथम का क्वेश्चन हो, चाहे लॉग का क्वेश्चन हो, चाहे ये सब क्वेश्चंस हो फैक्टोरियल वगैरह के, जहाँ पे किसी के नॉट डिफाइन होने की पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे क्रॉस चेक करना ही पड़ता है, फिक्स है। k इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो k इज इक्वल टू 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, यानी कि 4c3, और 2 पुट करने पे आएगा 4c1, करेक्ट। तो हेड सी टेल और हेड सी हेड माइनस टेल तो सेम होते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर k is equal to 3। और 5/2 भी होता है। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तुम लोग को दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 2k माइनस 2 और c कितना था? 4k minus 7। k माइनस 7। 9 हेड। हाँ सर। चलो ठीक है, k माइनस 7। 4k minus 7 था सर। 4 हाँ, 4k माइनस 7, सही है, सही है। और हेड कितना था यहाँ पे? हेड कितना था? 9। 9। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। करो, सॉल्व करो।
सर k इज इक्वल टू 3 और 5/2 आता है। 5/2। दोनों दोनों एक्सेप्टेबल है क्या? हाँ दोनों एप्लीकेबल है। सर इसका हेड एक मिनट बस, ये क्वेश्चन तो ये तो करेक्ट है। सर k इज इक्वल टू 3, -2। हाँ सर ओके, ये काम है। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट पॉसिबिलिटी both tail same, so 3 minus k is equal to 2k plus 9, so 3k is equal to -6, k is equal to -2. Second possibility, both tails having summation is equal to head, so k is equal to 3, तो ये हो गया 15c0 is equal to 15c 15, करेक्ट है। और एक बार k is equal to -2 भी चेक कर लेते हैं। So at k is equal to -2, 15c5 is equal to 15c5, ये भी करेक्ट है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। प्रॉपर्टी 3, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 या फिर एनसीआर प्लस एनसीआर -1, क्या स्टेटमेंट होता था इसमें बताओ? इसको अच्छे से समझ लो, एक नोट करो, 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, पहले तो नोट कर लो ये। कैन बी एडेड when their heads are same and difference in their tail is, बोलो। 1। 1। हाँ, मतलब 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को आप ऐड कर दोगे कब? when their heads are same and difference in their tail is 1, and the result is a binomial coefficient with head increased by 1। and greater tail will remain सेम। सेम। बिल्कुल सही बात, करेक्ट बात, और एकदम करेक्ट बात। हाँ तो बताइए आप, अभी ये क्या आएगा? एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 +1 CR +1। +1 CR+1। हेड 1 से इंक्रीज कर दो n+1 और ग्रेटर टेल विल बी हा क्या R+1। एज इट इज।
और इसके अंदर भी क्या आने वाला है? n+1 CR. एनी डाउट? प्रथम 13C5 plus 13C6 is equal to अरे बोलो यार। हाँ सर, सुनाई नहीं दिया, नेटवर्क प्रॉब्लम। 13C5 plus 13C6 14C6। करेक्ट है। ये सॉल्व कर दो जल्दी से। n+2 CR+2. करेक्ट। यहाँ पे क्या करोगे? पेयर बना लोगे, वन इधर वन इधर। सो NCR plus NCR plus 1 plus NCR plus 1 plus NC। R+2. करेक्ट है। इन दोनों का एडिशन क्या आ गया अभी? n+1C। R+1. इन दोनों का एडिशन क्या आ गया? n+1C। R+2। और ओवरऑल एडिशन क्या आ गया बेटा? n+2 CR+2. ये भी करेक्ट है। इसके अलावा ऑप्शन में और क्या हो सकता है? n+R. n+2C। हेड C टेल इज इक्वल टू हेड C। Head minus tail. हेड माइनस टेल। कोई डाउट है? बोलो आप लोगों को। Nice. चलो नेक्स्ट एग्जांपल जल्दी से कर डालो। Twenty. The third. ऑप्शंस में से आंसर, ऑप्शंस में से आंसर बताओ। Sir, D option है. क्या आंसर है None of these. बेटा? तेरे को इतना पिटेगा तू, मैं सीरियसली चैतन्य। लॉकडाउन खुलने के बाद तू क्लास में आएगा तब तेरे को मारूंगा थोड़ा सा मैं, तब तेरे को समझ में आएगा। फाइनली क्या आ रहा है ये?
प्रथम फाइनली क्या आ रहा है? सर कर रहा हूँ सॉल्व, अभी तक आया नहीं। करो करो। नन ऑफ दीज आएगा। नहीं आएगा। देखो 1 पेयर इधर बना लो 22C7, 3 पेयर्स यहाँ पे बना लो 22C8 22C8, 3 पेयर यहाँ पे बना लो 22C, 22C9 plus और फिर 20 1 पेयर लास्ट में बना लो 22C। 10 हाँ करेक्ट है। अभी बताओ, फिर एक 1 पेयर बना लो 23C8 23C8, फिर 2 पेयर्स यहाँ पे बना लो, 23C9 फिर 1 पेयर यहाँ पे बना लो, 23C10 फिर 1 पेयर इधर बनाओ, 1 पेयर यहाँ पे बनाओ 24C9 और 24C10। 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24C 10 10। इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 25C 25C10। none of के this अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? नन ऑफ दिस। हाँ यार, आंसर तो नन ऑफ दीज बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 25C10 कैन बी रिटन एज 25C, 15 और इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आ जाएगा? 40 ऑप्शन C डी। सी आंसर आएगा, सी आंसर आएगा। करेक्ट। हाँ sir। चलो फिर ओके, आज इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है आदित्य, मैं इसका रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, तुम थोड़ा देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा सब। अब discuss हाँ करें। सर। सीक्वेंस एंड सीरीज का भी शेयर करता हूँ, वो भी देख लेना आप लोग। सर इन इक्वेशन की शीट कब डिस्कस करोगे? इन इक्वेशन सॉल्व कर लिया आप लोगों ने पूरा? पूरा मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब हुआ है। चलो संडे को रखते हैं फिर डिस्कशन, ठीक है? संडे को आप एक काम करो, संडे तक मॉडुलस को छोड़ के बाकी सारा कंप्लीट कर लो, ठीक है? मॉडुलस को छोड़ के बाकी सारा कंप्लीट कर लो, संडे को डिस्कस करते हैं, ओके? हाँ सर। चलो ओके, ठीक है, चलो ओके बाय। बाय सर। ओके वीडियो ओके।